कंपाउंड्स में जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं उनकी एग्जांपल डेली लाइफ से लें तो कार्बन को फादर समझा जा सकता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। हाइड्रोजन इज इक्वल टू मदर, ऑक्सीजन इज इक्वल टू सिस्टर, नाइट्रोजन ब्रदर और सल्फर इज एनी रिलेटिव जो कभी भी आ सकता है, तो फिर वो भी उसमें कंप्लीट इन्वॉल्व होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। देखें इन सब की कम्बिनेशन जो है ना मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स बनाती है, इसलिए इसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत ह्यूज समझा जाता है। देखें ना कार्बन एटम जो अपने आप से 4 बॉन्ड बना सकता है, ये कार्बन एटम है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, मतलब इसके सबसे आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन किसी भी दूसरे एटम के साथ बॉन्ड में इन्वॉल्व होते हैं वो 4 हैं, और फिर वो हर कार्बन एटम के साथ 4 बॉन्ड बना सकते हैं। इस इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड, इसका बॉन्ड, इसका बॉन्ड, इसका बॉन्ड, और ये जो बॉन्ड बने हैं 4 एटम्स के साथ ये भी कार्बन ही है। अगर हम इनको देखें तो इनके अंदर भी 4 ही हैं। मैंने तो इनके वो वाले इलेक्ट्रॉन्स दिखाए हैं जो इस कार्बन के साथ एटम्स इन्वॉल्व हैं बॉन्ड में, लेकिन अगर हम इनको और ज़्यादा वसी करके देखें तो इसको देखा जा सकता है कि यहाँ 4 एटम्स, यहाँ पे भी सबके 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और वो अलग-अलग हर एक के साथ अगर इन्वॉल्व हो तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लंबी चेन्स बन जाती हैं। इसी वजह से ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। लॉन्ग चेन्स, ब्रांचेस, रिंग्स, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड से सारे के सारे 20 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड से भी ज़्यादा बना देते हैं। तो फिर कार्बन इज़ द लीगो ब्लॉक ऑफ केमिस्ट्री, मतलब कि हर एक ब्रिक की तरह है, जो हर एक एलिमेंट के अंदर बेसिक कंपोनेंट एक कार्बन ही होगा, लेकिन उस ब्रिक से हम बिल्डिंग्स जितनी बड़ी बना सकते हैं उतनी बड़ी बना लेंगे, छोटी बिल्डिंग बना लेंगे, बड़ी बना लेंगे, टावर बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें बिल्डिंग ब्लॉक जो है छोटा एलिमेंट कार्बन ही है। ओल्ड डेफिनेशन के मुताबिक तो मैंने आपको बताया था, देखें ना ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही पाए जाते थे, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, शुगर, ऑयल, मिल्क, प्रोटीन में। तो वाइटल फोर्स थ्योरी ने क्या बताया, 1820 में साइंटिस्ट ने साल्ट बनाया एसिड मेटल से, मतलब ये कि उन्होंने देखा कि शुगर, प्रोटीन, अल्कोहल, स्पेशल लाइफ एनालॉजी बताई कि ये वाइटल फोर्स है, मतलब कि कुछ उन्होंने कहा कि वाइटल फोर्स होती है स्पेशल फोर्स। स्पेशल फोर्स इज़ प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मतलब कि जानदारों में एक ऐसी फोर्स है जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना सकती है, वो बेजान नहीं बना सकते। तो फिर अब रियल लाइफ एनालॉजी में बताएं कि मोबाइल, अगर आपको देखा जाए कि मोबाइल सिर्फ जापान में ही बनता है, कुछ सालों बाद पाकिस्तान भी मोबाइल बनाना शुरू हो जाए तो हम क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि ये जो बात थी ये गलत साबित हो गई, और अब ये बात हम कह सकते हैं कि अब ज़माना आगे चला गया और हमने तरक्की कर ली और चीज़ कुछ यूँ बदल गई। वूलर का एक्सपेरिमेंट है बिल्कुल ऐसे। वूलर को लगता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कभी भी किसी बेजान चीज़ में से नहीं बन सकते, जैसे कि कुछ मिनरल्स निकलते हैं ज़मीन के अंदर से, कुछ भी ऐसी चीज़ें जो बेजान है वो उनके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए नहीं जा सकते। ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ जानदार में, प्लांट्स, एनिमल्स, इनमें पाए जाते हैं। उसने क्या किया, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स पे काम किया। उसने देखा कि एक सॉल्ट है NH4CnO, अमोनियम साइनेट, उसको गर्म किया तो वो यूरिया बन गया। आपको पता होगा कि यूरिया जो है वो मैमल्स के यूरिन में पाया जाता है। तो उसने लेबॉर्ट्री में ये काम कर दिखाया कि लेबॉर्ट्री डिड द वर्क ऑफ बॉडी, जैसे कि शेफ़ ही खाना बना सकता है। उसकी बात हमने किसी इंजीनियर ने भी वैसे ही खाना अपने घर में बना लिया, तो ये भी हम कह सकते हैं ना, सिर्फ शेफ़ ही खाना नहीं बना सकता, कोई और आम इंसान भी खाना बना सकता है। उसी तरीके से सिर्फ बॉडी ही वो काम नहीं कर सकती जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिंथेसिस में, बल्कि वो लेबॉर्ट्री में भी किया जा सकता है। तो थ्योरी, ये एक थ्योरी थी जो मैंने वाइटल फोर्स थ्योरी पहले बताई है आपको, तो वो विदाउट फैक्ट्स के आप एक रिपीटेड कोई चीज़ करते जाएँ तो आपको लगे कि हाँ ये ऐसे ही है, अभी तक किसी ने इसका फैक्ट नहीं दिया कि इसके उल्ट भी कोई चीज़ हो सकती है। जब उसने ऐसा काम किया, वूलर ने एक्सपेरिमेंट किया, तो ये थ्योरी फेल हो गई, वाइटल फोर्स थ्योरी, और हमारे पास एक नई चीज़ आ गई जिसे कहते हैं वूलर्स एक्सपेरिमेंट।